चिन्हैनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला उधमपुर के अंदर एक 1975 में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया, तैयार किया गया और 1975 में उसका जो कैपेसिटी थी वो लगभग 24 मेगावाट के करीब थी, 23 समथिंग थी और आज तक वो उसकी पूरी कैपेसिटी आज यूटिलाइज नहीं हो पाई। तीसरा उसका चरण था वो स्टार्ट ही नहीं कर पाए और उसके साथ ही उसका जो एक पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रोड बनाया था उसके साइड पे, उसके कैनाल के साइड पे जहाँ से पानी आता है इस प्रोजेक्ट के लिए भिनीसंग से पानी आता है, तो उस रोड का 1975 के बाद कभी रिपेयर नहीं हुआ। अब दिक्कत ये है कि एक तो हमारा सवाल ये था कि हमारे पास ऑलरेडी पावर की शॉर्टेज है और हमारा एक ऑलरेडी फंक्शनल जो है पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन पूरा फंक्शनल नहीं है, फुली फंक्शनल नहीं है। फुली पूरा फंक्शनल बनाया जाए तो काफ़ी हद तक जो है पावर जो है हमें अपने एरिया से मिल सकती है, हमें लोकल उधमपुर से मिल सकती है। नंबर टू, जो रोड उन्होंने बनाया, क्योंकि कनाल से पानी आता है, काफ़ी लंबा जो है एरिया है जहाँ से पानी आके उस जहाँ से पावर तैयार की जाती है वहाँ तक पहुँचने में लगभग 10-12-15 किलोमीटर जो है कनाल आती है, तो उसके साइड पे एक रोड बनाया है। अब दिक्कत यह है कि कनाल की वजह से ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया रोड उस कनाल की वजह से बनाया जा सकता है, ना नाबार्ड की वजह से बनाया सकता है, और जो रोड ऑलरेडी बना था 1975 में, तो उस रोड का कभी अभी तक कोई रख रखाव नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि बारी कश्मीर में रास्ता बंद होता है जखैनी से, तो अल्टरनेट रूट है जो जिस रूट से अक्सर कश्मीर की गाड़ियाँ और कश्मीर से आने वाली गाड़ियाँ जो है उस रूट से जाती हैं। लेकिन 75 के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि अब 50 साल हो गए हैं, 50 सालों में एक रोड को ब्लैक टॉप किया गया और उसके बाद उसको कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सवाल था मेरा असेंबली के अंदर। स्पीकर साहब को हमने कहा कि चूँकि आज मिनिस्टर कंसर्न जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो आज हाउस में नहीं थे, कहीं किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन है, तो अदरवाइज़ हम चाहते थे कि वो जवाब दें कि 50 वर्षों में ना तो उस पावर प्रोजेक्ट की तरफ सरकार का ध्यान गया, ना ही उस रोड की तरफ ध्यान गया जिस रोड में लगभग हमारे 30 के करीब गांव हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनको आना जाना उसी रोड से है, और उस रोड की वजह से अब नया रोड भी नहीं बना सकते। ये सवाल था कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, सरकार पीडीपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, इन्होंने हमेशा दिल्ली के ऊपर निशाना साधा है। आज भी आज की सरकार जो है आज भी लगातार ये कहती है कि दिल्ली वाले हमें कुछ देते नहीं हैं। हम उनसे यही कहते हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि जो भैया आपके पास है उसको तो आप संभालो। ये जो प्रोजेक्ट आप कहते हैं जी हमारी 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और हमारे पास अभी लगभग 14,000 की जो कैपेसिटी अभी पेंडिंग है, जिसमें हमने पावर प्रोजेक्ट लगा के बिजली तैयार करनी है। हम कहते हैं ठीक है, केंद्र ने आपको नहीं दिया। भाई जो आपने प्रोजेक्ट लगाए हैं, जो आपके अपने प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट जैसे मैंने उधमपुर का प्रोजेक्ट कहा जिसमें आप 23 लगभग 24 मेगावाट बिजली तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट बना था और आज तक मुझे लगता है आप 7-8 मेगावाट से बिजली कभी तैयार ज्यादा नहीं कर पाए। तो जो महाराजा के टाइम का जो प्रोजेक्ट है जम्मू के अंदर, वो लगा हुआ प्रोजेक्ट है, नया नहीं लगाना है। हम क्वेश्चन मार्क तो करते हैं, जो लगे हुए प्रोजेक्ट हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करें इसकी तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ शिटाकशी करने का ध्यान है। तो बिल्कुल जायज कहा आपने कि जम्मू वाला जो पावर प्रोजेक्ट है या उधमपुर वाला है या बाकी जम्मू कश्मीर में जो अपने पावर प्रोजेक्ट हैं, उनको पूरे तरीके से अगर हम फंक्शनल बना लें तो जम्मू कश्मीर में पावर की कोई कमी नहीं है।